हेलो डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी हमारे भाई बहन हैं जो डीएलएड मतलब जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो मौका ही मौका है। ठीक है, हमारी बिहार सरकार फिर भी अच्छा काम कर रही है। देखिए ना, टीआरई 4 अभी आ गया। 40,000 कुछ पद, 40,000 प्लस पद हैं इसमें। ठीक है, तो जो भी सीटेट मतलब अभी जो हमारा जो सीटेट हुआ है 7 और 8 फरवरी का, उसका रिजल्ट मतलब कब, मतलब जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आने वाली है। ठीक है, मैं इस पे बात करने वाली हूँ। तो जो ऑफिशियल आंसर की है वो लगभग हमारे जो अभी फरवरी चल रहा है ना, मतलब फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक तक इसकी ऑफिशियल हमारी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा रिजल्ट भी मार्च में ही आ जाएगा, या तो मिड में आ जाए और या फिर लास्ट में, यानी कि हमारा रिजल्ट भी मार्च में हर हाल में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अब इसमें ये अब जो हमारे बीपीएससी टीआरई 4 के फॉर्म जो हैं वो भी मार्च में पड़ने वाले हैं। अब देखने के लायक ये होगा कि मतलब ये जो हमारा सीटेट 7 और 8 फरवरी को हुआ, इस ये जो सीटेट वाले जो यहाँ पे अभी दे रहे हैं, तो ये वाले वैलिड होंगे, उसमें डाल पाएंगे फॉर्म या नहीं डाल पाएंगे, तो ये अभी ठीक है। तो इस बारे में अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है, तो इस बारे में भी बताएंगे। मतलब कि जो हमारे ये डीएलएड मत सॉरी जो सीटेट 7 और 8 फरवरी को हुआ है, तो वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, और मतलब 100% डाल ही लेंगे, क्योंकि जब तक इसके फॉर्म पढ़ लेने को, जब तक वो मतलब फॉर्म फिल करने की डेट आएगी, तब तक ये रिजल्ट आ ही जाएगा सीटेट का। ठीक है, तो जब तक ये रिजल्ट आ जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है 90+ जिसके नंबर होंगे तो वो बिहार में मतलब अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 90+ है तो अदर स्टेट वाले उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले उसमें तभी फिल कर सकते हैं फॉर्म जब उसके 90+ नंबर होंगे, यानी कि 90 नंबर जिसके होंगे। ठीक है, तो वही डाल पाएंगे उसमें फॉर्म बीपीएससी टीआरई 4 में। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस उसमें सारी कुछ दे ही रखा है, मतलब कि कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, और लगभग 6 मंथ दे रखे हैं। ठीक है, मतलब 6 महीने लगभग आपको मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए। एकदम सुनहरा मौका है ये। हाँ, तो यूपी में तो कोई मतलब यूपी वाले, हमारी यूपी की सरकार तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई नौकरी देना ही नहीं चाह रही टीचर के लिए। ठीक है, तो बिहार में जो हमें मौका मिल रहा है, तो ये आखिरी मौका समझकर हमें एकदम तैयारी में लग जाना चाहिए कि हाँ, अब हमें इस बार इसमें नौकरी लेनी ही लेनी है। कहीं ना कहीं तो अपना सरकारी उसमें मतलब अपना लिस्ट में नाम, हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, हमें एक सीट के लिए लड़ना है बस। तो हमें अपनी तैयारी में लग ही जाना चाहिए कि हाँ, हमें एक सीट चाहिए, तो मुझे मतलब चाहिए तो चाहिए, मुझे प्रिपरेशन इतने अच्छे से करना चाहिए कि हाँ, मतलब कि हमें इस बार नौकरी 26 में चाहिए तो चाहिए। और इसमें देखिए एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट के साथ साथ आपका रिजल्ट डेट भी दे रखा है कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, तो हमारी बिहार सरकार फिर भी मतलब शिक्षा के लिए एकदम अच्छा कदम उठा रही है कि हाँ, वहाँ शिक्षकों की अच्छे मतलब जो हमारे वहाँ के बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा दिलाई जाए, उनके लिए सारी। ठीक है, तो आप लोग बिहार की मतलब बीपीएससी टीआरई के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। मेरा तो यही सभी के लिए कहना है कि जो भी कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से लगन से अपनी तैयारी करें और उसमें अपना सिर्फ एक सीट पक्का करें बस। आपको एक सीट चाहिए, तो एक सीट के लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप सभी को मतलब बधाई, मतलब एक तरीके से आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि हाँ, हमारे बिहार में तो कम से कम ये टीचर के लिए कुछ तो मतलब सीटेट जो पास हैं उनके लिए कुछ तो वैकेंसीज आई। ठीक है, तो आप सभी को इसके लिए सभी का बहुत बहुत मतलब आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आप लोग इसमें लग जाइए। सो ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, तो अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए। सो थैंक यू, वॉच फॉर वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर होने का क्या होता है मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतने कम पैसों में कैसे पढ़ाओ, और उसके बाद भी मतलब कोई भी
इतनी मेहनत से पढ़ाओ कि सर जो है इतना घूमने लगता है, फिर उसके बाद अपनी तैयारी करो, ठीक है। तो मैं यहाँ प्राइवेट टीचर की तो फिर एकदम बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा वो होती है, ठीक है। तो मुझे भी इसकी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी हमें भी करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इतने कम पैसों में एक प्राइवेट टीचर इतने अच्छे से पढ़ा लेता है, और यूपी सरकार बोलती है कि शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए उसमें बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जब एक प्राइवेट टीचर इतने कम पैसों में इतने अच्छे से पढ़ा सकता है तो वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा सकता है। आप उसको या तो सुविधाएं नहीं उतने अच्छे से दे रहे हैं, या आप उसको कहीं और दूसरे काम में उसको लगा दे रहे हैं। इस वजह से शिक्षक वो कार्य करे या फिर उस बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। तो अब इस बारे में इस टॉपिक पे कोई भी मतलब यहीं तक जो भी है, ठीक है। तो हमें सरकार की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। सो थैंक यू, वॉच फॉर वीडियो, लाइक कमेंट शेयर। अगर मेरी बात आपको सही लगे, सहमत हो आप मेरी बात से, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ढेर सारा मतलब आप सभी को, आप एक प्राइवेट टीचर से हमें भी मतलब एक सरकारी टीचर यानी बिहार में जाना है। सो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। आप अगर मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप आप सभी अपना प्यार इस पे बनाए रखें। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल द व्यूवर्स, ठीक है। जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। आज मेरी मतलब सब्सक्राइबर जो हैं 1800 के आसपास हो गए हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और अपने सभी का, ठीक है। तो थैंक यू। सो बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, ठीक है।